हेलो स्टूडेंट्स, आज हम अपना रे ऑप्टिक्स में नया टॉपिक पढ़ेंगे, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स। ये ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स क्या होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट ऐसे इंस्ट्रूमेंट होते हैं जो लाइट के रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन फिनोमेना पर वर्क करते हैं। इसमें होते हैं सिंपल माइक्रोस्कोप, कंपाउंड माइक्रोस्कोप, टेलीस्कोप, एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। इस तरह के जो इंस्ट्रूमेंट है ये सब कैसे होते हैं? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट होते हैं। यानी इनके अंदर लाइट के रिफ्रैक्शन रिफ्लेक्शन फिनोमेना का यूज किया जाता है। तो पहले हम देखेंगे ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसका डेफिनेशन मैंने अभी आपको बताया। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में हम देखेंगे एंगल ऑफ साइट। एंगल ऑफ साइट क्या होता है? तो कोई भी ऑब्जेक्ट हो वो आई पर कितना एंगल बना रहा है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ साइट। सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है ए बी और ये यहां से कोई ऑब्जर्वर देख रहा है, तो ये ऑब्जेक्ट आई पर कितना एंगल बना रहा है, इस एंगल को हम कहते हैं एंगल ऑफ साइट। ये तो हो गया, हम ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी इंस्ट्रूमेंट देख रहे हैं, इसलिए इसको मैंने क्या ले लिया, अल्फा ले लिया। तो केवल अभी हम यहाँ ये समझेंगे एंगल ऑफ साइट क्या होता है। एंगल ऑफ साइट क्या होता है? कोई भी ऑब्जेक्ट ऑब्जर्वर की आई पे जो एंगल बनाता है उसे हम कहते हैं एंगल ऑफ साइट। इन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में इस एंगल ऑफ साइट को ही बढ़ाया जाता है। आप ऐसा सोच के देखें, कोई ऑब्जेक्ट बहुत दूर है तो जो वो एंगल हमारी आई पे बनाएगा वो बहुत कम होगा। जैसे अगर मैं यहीं बनाऊं, अगर मैं इसी ए बी ऑब्जेक्ट को अगर मैं मान लो यहां से देखूं, यहां से अगर मैं देखूं इसे, तो यहां अगर मैं इसका एंगल ऑफ साइड बनाऊंगा तो ये एंगल ऑफ साइड कम बनेगा। आप यहां देख सकते हैं, अगर मैं इसी ऑब्जेक्ट को थोड़ा दूर से देखूं तो यहाँ एंगल ऑफ साइड जो है वो कम बनेगा। तो ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के अंदर किसी भी तरह से एंगल ऑफ साइड को बढ़ाया जाता है जिससे हमें ऑब्जेक्ट क्या दिखाई दे, बड़ा दिखाई दे। तो मेन कॉन्सेप्ट यही है ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट का। ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट्स के अंदर ऑब्जेक्ट को बड़ा करके देखने के लिए एंगल ऑफ साइट को बढ़ाया जाता है। तो आपको ये मालूम पड़ गया होगा कि ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट किसे कहते हैं, एंगल ऑफ साइट किसे कहते हैं। अब हम देखेंगे मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। मैग्निफिकेशन पावर ऑफ द ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट क्या होती है? यानी जो एंगल ऑफ साइट बन रहा है by using optical instrument upon angle of sight without using optical instrument होता है। सपोज ये कोई एक ऑब्जेक्ट है, ये एक ए बी ऑब्जेक्ट है, इसको केवल आई से देखा जा रहा है विदाउट यूजिंग एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। जब मैं विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देख रहा हूं तो एंगल बन रहा है अल्फा। लेकिन अगर मैं इसे किसी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखूंगा तो ये मुझे मैग्नीफाइड दिखाई देगा, और जो एंगल बनेगा वो बनेगा एंगल बीटा। तो बीटा एंगल कब बना? जब इस ऑब्जेक्ट को किससे देखा गया है? ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से देखा गया है। लेकिन अल्फा कब बना था? जब इस ऑब्जेक्ट को विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखा गया है। तो मैग्निफिकेशन पावर होती है m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा, यानी एंगल ऑफ साइट बाय यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट अपॉन एंगल ऑफ साइट विदाउट यूजिंग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। इसे कहते हैं मैग्निफिकेशन पावर। अब रे ऑप्टिक्स में हम अल्फा बीटा को हम स्मॉल मान के चलते हैं, तो हम इसको ये भी कह सकते हैं कि बीटा नियरली इक्वल्स टू tan बीटा होता है रेडियन में, और अल्फा नियरली इक्वल्स टू tan अल्फा होता है। तो इसे हम ऐसे भी कह सकते हैं m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा। तो ये कॉन्सेप्ट था हमारा मैग्निफिकेशन पावर ऑफ एन ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट। अब हम समझेंगे पहला ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट, सिंपल माइक्रोस्कोप। जैसे इसका नाम है सिंपल माइक्रोस्कोप, तो ये पढ़ने में भी उतना ही सिंपल भी है। सिंपल माइक्रोस्कोप क्या होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप एक ऐसा इंस्ट्रूमेंट होता है जो टाइनी ऑब्जेक्ट है उसे मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। आप लोगों ने कई बार ज्योतिषी को अब हस्तरेखाएं पढ़ते हुए देखा होगा, वो अपनी हाथ की रेखाएं पढ़ते हैं इससे, तो वो कुछ हाथ की रेखाएं बड़ी होकर दिखाई देती हैं। तो ये काम किसका होता है? सिंपल माइक्रोस्कोप का होता है। इसमें सिंपली केवल कॉन्वेक्स लेंस यूज किया जाता है, सफिशिएंट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस यूज करते हैं। उस कॉन्वेक्स लेंस को एक मेटल के फ्रेम में या प्लास्टिक के फ्रेम में एडजस्ट कर देते हैं। कुछ इस तरह का एडजस्टमेंट होता है,
इस तरह का कोई फ्रेम होता है, ये हैंडल है और इसके अंदर कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है। तो इस तरह का जो स्ट्रक्चर होता है ये होता है सिंपल माइक्रोस्कोप। बिल्कुल इजी कंस्ट्रक्शन है, कोई हार्ड नहीं है। सिंपल माइक्रोस्कोप कैसा होता है, एक हमारे पास प्लास्टिक का या मेटल का फ्रेम होता है जिसके अंदर हैंडल लगा होता है और इस फ्रेम के अंदर कॉन्वेक्स लेंस, सफिशिएंट फोकल लेंथ का कॉन्वेक्स लेंस फिट होता है और ये क्या काम करता है, ये छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके हमें दिखाता है। जनरली इसका यूज कहां पर होता है, जो एस्ट्रोलॉजर्स होते हैं वो अपने हाथ की रेखाओं पढ़ने के लिए काम में लेते हैं। इसलिए ऐसे आपने देखा होगा जो वॉच रिपेयर करते हैं उनके पास भी इस तरह का ही लेंस होता है, इस तरह का ही एक सिंपल माइक्रोस्कोप होता है जिससे वो जो घड़ी के छोटे छोटे पुर्जे हैं उन्हें बड़ा करके देख पाते हैं। अब ये किस तरह से वर्क करता है, किस प्रिंसिपल वर्क करता है, इसे देखेंगे हम, इसके रे डायग्राम्स देखेंगे। तो हमने कॉन्वेक्स लेंस में ये पढ़ा था कि अगर किसी ऑब्जेक्ट को लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर हम ले आए तो उस ऑब्जेक्ट की इमेज वर्चुअल इमेज बनती है और रेक्टेड इमेज बनती है, कुछ इस तरह से होती है। सपोज ये कॉन्वेक्स लेंस है और इस कॉन्वेक्स लेंस में ये इसका ऑप्टिकल सेंटर है और ये सपोज इसका फोकस पॉइंट है। अगर मैं ऑब्जेक्ट को इस लेंस के ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में अगर मैं ले आता हूं तो इसका रे डायग्राम देखेंगे तो इमेज कुछ इस तरह की बनेगी। तो आप देख सकते हैं कि ये कोई टाइनी ऑब्जेक्ट था जिसको हम कहां पर लिया है, लेंस की ऑप्टिकल सेंटर और फोकस के बीच में लिया है। तो ऑब्जेक्ट कहां बन रहा है हमारा, ये इस ऑब्जेक्ट इमेज का बन रही है हमारी इस ऑब्जेक्ट के पीछे इरेक्टेड है, वर्चुअल इमेज है और एनलार्ज इमेज है। इस तरह से हम एक टाइनी ऑब्जेक्ट को क्या कर पा रहे हैं, मैग्नीफाई कर पा रहे हैं। कोई भी ऑब्जर्वर है वो यहां से देख पा रहा है, इधर देख पा रहा है। तो ये इस प्रिंसिपल पे वर्क करता है। तो इस रे डायग्राम से आपको समझ में आ गया होगा किस तरह से एक सिंपल माइक्रोस्कोप का कॉन्वेक्स लेंस एक छोटे ऑब्जेक्ट को मैग्नीफाई करके दिखाता है। इसमें हमें अपना रे डायग्राम ध्यान रखना है। अब इसकी मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट करेंगे। तो मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट करने के लिए हम दो डायग्राम पे कंसिडर करेंगे। एक डायग्राम ये, व्हेन वी आर यूजिंग सिंपल माइक्रोस्कोप एंड व्हेन ऑब्जेक्ट इज seen by without using any optical instrument or microscope. Suppose अब यहां हम सिंपल माइक्रोस्कोप की मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट कर रहे हैं। उसके लिए दोनों डायग्राम समझेंगे। सपोज ए डायग्राम ये और बी डायग्राम ये, दोनों डायग्राम्स को ध्यान रखेंगे तभी हमें समझ में आएगा। सपोज फर्स्ट केस में हमने ऑब्जेक्ट ए बी को विदाउट एनी ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखा। जब हमने उसे किसी बिना ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट के देखा तो एंगल ऑफ साइड बना अल्फा और ऑब्जेक्ट रखा हुआ था मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे रखा हुआ था। ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। और एक हेल्दी आई के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन कहां होती है, 25 सेंटीमीटर पे होती है। यानी पहले हमने ऑब्जेक्ट को कहां रखा, 25 सेंटीमीटर पे रखा आई से, लेकिन हमें ऑब्जेक्ट कैसा दिखाई दे रहा था, बहुत ही छोटा दिखाई दे रहा था। तो हमने किसका यूज किया, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट सिंपल माइक्रोस्कोप का यूज किया। तो उसके कॉन्वेक्स लेंस ने इसे मैग्नीफाई करके हमें ये दिखाया। और अब एंगल ऑफ साइड बन रहा है कितना, बीटा बन रहा है। सपोज ऑब्जेक्ट को हमें एडजस्ट करना पड़ा और कहां लिया है, डी से हम कहां पर लिया है एडजस्ट करके,
u डिस्टेंस पे लिया है और इसकी इमेज कहां बन रही है, ये बन रही है v पर। तो एक बार फिर से पूरा कॉन्सेप्ट समझेंगे, आगे का कंपाउंड माइक्रोस्कोप तभी समझ में आएगा। पहले हमने जो टाइनी ऑब्जेक्ट था उसे हमने विदाउट ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट देखा, तो हमने देखा कि एंगल ऑफ साइड बन रहा है अल्फा और ऑब्जेक्ट कहां रखा हुआ था, मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे। मैंने बताया था एक हेल्दी आई के लिए मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन क्या होती है, 25 सेंटीमीटर होती है। जब हमें ऑब्जेक्ट बहुत छोटा दिख रहा था और हमें इसे मैग्नीफाई करना है तो हमने इसको किससे देखना शुरू किया, सिंपल माइक्रोस्कोप से देखना शुरू किया। तो सिंपल माइक्रोस्कोप के कॉन्वेक्स लेंस ने ये जो ऑब्जेक्ट है ए बी, इसको हमें मैग्नीफाई करके दिखाया a डैश b डैश, और एंगल कितना बना, एंगल ऑफ साइड बना बीटा। तो ऐसा करने के लिए हमने ऑब्जेक्ट को थोड़ा आगे पीछे खिसका के एडजस्ट करा। पहले तो हमारा डी पे रखा था और अब हमने इसको कहां करा, एडजस्ट करके कहां लिया है, हम इसको यू डिस्टेंस पे लिया है और हमारी इमेज कहां बन रही है, वी पर बन रही है। अब हम यहां से tan अल्फा निकाल लेंगे, यहां से हम tan बीटा निकाल लेंगे और m इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा का फॉर्मूला लगा के मैग्निफिकेशन पावर कैलकुलेट कर लेंगे। तो देखते हैं, मैग्निफिकेशन पावर ऑफ सिंपल माइक्रोस्कोप। तो देखेंगे फ्रॉम फर्स्ट फिगर वी नो दैट m इक्वल्स टू बीटा अपॉन अल्फा नियरली इक्वल्स टू tan बीटा अपॉन tan अल्फा, ये हम जानते हैं ये होता है। तो इसे हम इक्वेशन नंबर 1 दे देंगे, इक्वेशन नंबर 1। अब यहां ये फिगर नंबर ए में हम यहां से tan अल्फा की वैल्यू निकाल लेंगे। इन फिगर इन ट्राइंगल ओ ए बी फिगर ए, इस फिगर से tan अल्फा आएगा हमारे पास, tan अल्फा इक्वल्स टू ए बी अपॉन ओ ए। लेकिन ओ ए जो है हम कैसे रखेंगे, साइन कन्वेंशन से रखेंगे। लाइट इधर से आ रही है और हम डिस्टेंस इधर से मेजर करेंगे तो ये साइन कन्वेंशन में नेगेटिव होगा। tan अल्फा इक्वल्स टू ए बी अपॉन माइनस टी, ये इक्वेशन 2 हो गई। इसी तरह से हम इस ट्राइंगल में ए बी ओ में ऐसे tan बीटा निकाल लेंगे। इन ट्राइंगल ओ ए बी इन फिगर बी, तो यहां से tan बीटा हमारे पास आएगा ए बी अपॉन माइनस यू, माइनस यू वही साइन कन्वेंशन से रखेंगे। ये इक्वेशन नंबर 3 आ गई। तो इक्वेशन नंबर 2 और 3 से हम वैल्यू इक्वेशन नंबर 1 में रखेंगे। फ्रॉम इक्वेशन 1, 2 and 3 we can write m equals to tan beta ab upon minus u upon ab upon minus d। तो यहां से सॉल्व करके आ जाएगा हमारे पास d अपॉन u। तो m इक्वल्स टू आया d अपॉन u। दिस इज द मैग्निफिकेशन पावर ऑफ ए सिंपल माइक्रोस्कोप। इस तरह से हम इजिली कैलकुलेट कर सकते हैं। फर्स्ट वाले डायग्राम से हमने tan अल्फा निकाल लिया, सेकंड वाले डायग्राम से हमने tan बीटा निकाला और फॉर्मूले में वैल्यू पुट करके हमारे पास आ गया m इक्वल्स टू d अपॉन u। अब हम यहाँ स्पेशल केस देखेंगे। अगर हम सिंपल माइक्रोस्कोप से अगर ऑब्जेक्ट को देख रहे हैं और ऑब्जेक्ट की हम फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनाना चाहें तब हमें क्या करना होगा। तो हम देखते हैं इसे स्पेशल केस में। ये आपको इसका डेरिवेशन समझ में आ गया होगा और इस इक्वेशन को ध्यान रखेंगे, m इक्वल्स टू डी बाई यू। आगे देखते हैं। स्पेशल केस, तो इस स्पेशल केस में पॉइंट देखेंगे, व्हेन final image is formed at
व्हेन फाइनल इमेज इज फॉर्म्ड एट मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन। तो इसके लिए हम v इक्वल्स टू d होगा। तो मैं लेंस फॉर्मूला यूज करता हूं पहले। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला 1/f इक्वल्स टू 1/v माइनस 1/u। अगर मैं इक्वेशन में v इक्वल्स टू d रखूं, अब इमेज हम यहां देख सकते हैं, ये हमारा लेंस था और इमेज यहां कहीं बन रही थी, तो मैं v इक्वल्स रखूंगा माइनस d हो जाएगा। v यहां बन रहा था तो v इक्वल्स टू कितना होगा, माइनस d बाय साइन कन्वेंशन। बाय साइन कन्वेंशन तो 1/f, f पॉजिटिव रखेंगे क्योंकि कॉन्वेक्स लेंस से कॉन्वेक्स लेंस की फोकल लेंथ पॉजिटिव होती है। 1/माइनस d और u ये माइनस का ही होगा साइन कन्वेंशन से, तो 1/f इक्वल्स टू -d प्लस 1/u। इस होल इक्वेशन में मैं d का मल्टीप्लाई कर रहा हूं, d बाय f इक्वल्स टू -d/d प्लस d बाय u। तो यहां से आएगा d/f इक्वल्स टू -1 प्लस d/u। और अभी अभी हमने निकाला था d/u आया था m, तो यहां से m इक्वल्स टू आ जाएगा 1 प्लस d/f। तो कितना है हमारा, m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। तो अगर हमें फाइनल इमेज मिनिमम डिस्टेंस ऑफ डिस्टेंट विजन पे बनानी हो तो उसके लिए मैग्निफिकेशन कितना आ जाएगा, m इक्वल्स टू 1 प्लस d/f। इस तरह से आप ये टॉपिक समझ सकते हैं आसानी से। सिंपल माइक्रोस्कोप था और इसका मैग्निफिकेशन पावर हमने कैलकुलेट किया। अब नेक्स्ट वीडियो में हम कंपाउंड माइक्रोस्कोप कवर करेंगे।